अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने हरे मसाले के मुठिया कबाब की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है कि आपको ये मुठिया कबाब की रेसिपी पसंद आएगी। मैं हरे मसाले चॉप कर लेती हूँ। ये पुदीना है, ये धनिया की पत्ती है, इसकी डंडियों के साथ मैंने लिया है इसको। हरी मिर्च डालूंगी थोड़ी। इसको मुझे पानी के बगैर चॉप करना है, बिल्कुल बारीक। मैं इसको 2 दफ़ा में चॉप करूँगी। मैंने इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है इसके अंदर। इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो बाकी रह गए उनको भी पीस लूँगी मैं। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको पसंद है। इसमें वैसे तेज़ हरी मिर्चियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च भी ज़्यादा डाल रही हूँ। मैं मोटी वाली और पतली वाली दोनों मिर्चों को मिला के डाल रही हूँ, क्योंकि मोटी वाली थोड़ी कम मिर्च होती है इसके अंदर और मिर्चों का टेस्ट भी आ जाता है। मैं हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं इसे भी बारीक चॉप कर लेती हूँ। मैंने इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और बिल्कुल बारीक चॉप किया है। ये बीफ का कीमा है, ये 1.25 किलो बगैर हड्डी का कीमा है। इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया है और ये बिल्कुल बारीक है। अब इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। ये गार्लिक पाउडर है, 2 चमची मैं गार्लिक पाउडर डाल ली। कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 चमची कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चमची भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। 1 चमची काली मिर्च पाउडर है। आधी चमची गरम मसाला पाउडर है। 1 चमची धनिया पाउडर है। चाट मसाला है ये। 2 चमची चाट मसाला पाउडर है। ये नमक है, 1.5 चमची नमक डाली मैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये लेमू का रस है, 2 टेबल स्पून लेमू का रस डाला है मैंने। ये पिसी हुई चने की दाल है, इसको मैंने पानी डाल के बॉईल कर लिया था और इसको पीस लिया है। ये मैं 3 चम्मच भर के डाल रही हूँ, ये बाइंडिंग के लिए हमारे काम आएगा। हरे मसाले पीसे थे, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, ये डाल दूँगी सारा। ये कुकिंग ऑयल है, ये मैं डाल रही हूँ, 2 चम्मच डालूँगी। ये 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कुकिंग ऑयल मैंने इसलिए डाला है कि मेरे कीमे में थोड़ी सी भी चर्बी नहीं थी। अगर आपका चर्बी वाला कीमा है तो फिर आपको कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारे मसाले गोश्त के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएं। कीमा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं ऐसे धुआं दे दूँगी। इसके अंदर मैं एल्युमिनियम फॉइल रख रही हूँ, इसके अंदर एक कोयला रखूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 ड्रॉप ऑयल डालूँगी और इसको कवर कर दूँगी। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। आधा घंटा हो गया, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया। अब मैं इसका एक कोयला और ये भी निकाल दूँगी। अब मैं इसे एक दफ़ा और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। पहले मैंने इसे मिक्स कर दिया है दोबारा से। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। ये ऑयल है, थोड़ा सा मैं हाथों पे ऑयल लगा लिया। ये सारे कबाब मैंने बना लिए। इनको मैंने थैलियों के ऊपर रख दिया। मैं इनको इसी तरह फ्रीज़ कर दूँगी और इनमें से कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। अब हम कबाब को फ्राई कर लेते हैं। 3 चम्मच तेल डाला है मैंने। तेल गरम हो गया है, अब मैं कबाब इसके अंदर डाल दूँगी। हमें इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे तलूँगी। अब इसे हम पलट देंगे। इसे हमें चारों तरफ से पलट पलट के तलना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। कबाब फ्राई हो गए, इसे मैं निकाल लूँगी। ये हमारे कबाब फ्राई हो गए। इसे आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा।